साथियों, बहुत साल पहले एक गांव था। वहाँ सब कुछ ठीक था, अच्छे लोग थे, अच्छी सेना थी और अच्छी फसल भी हुआ करती थी, खुशहाली भी थी। पर वहाँ समस्या एक थी, जितने भी गांव के लोग थे वो अपने आप को उस गांव का हिस्सा नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए ही कमा रहे हैं और अपने परिवार को ही चलाएंगे। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये देखा कई सालों से, तो उसके मन में एक बात आई। उसने बहुत बड़ा झंडा लिया, जिस जो कुछ भी कीमती नहीं था, ना सोने का, ना चांदी का, ना किसी कीमती धातु का, एक साधारण सा कपड़े का झंडा था। उसने गांव के बीच में जाके गाड़ दिया और झंडे पे लिखा हुआ था हस्तिनापुर। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि शायद हम ये हस्तिनापुर के ही हैं। इससे लोग, बाहर के लोग हमें कहने लगे कि हस्तिनापुर से आए हैं। हस्तिनापुर के लोग, हस्तिनापुर की सेना, हस्तिनापुर की फसल, हस्तिनापुर का राज्य, हस्तिनापुर के मुखिया, लोगों की ये पहचान बनती चलेगी। फिर लोगों को एक दिन समझ में आया कि हम सब एक ही गांव के और हम सब एक ही तरीके से काम करने वाले हैं और एक ही मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चे ने बूढ़े से पूछा कि बाबा, क्या ये झंडे का कमाल है? बाबा ने बोला, नहीं भाई, ये इस झंडे का कमाल नहीं, ये झंडे का कोई जादू भी नहीं, सिर्फ ये उस पहचान का जादू है जिसे इस झंडे ने लोगों को दी है। सेम दोस्तों, जब एक लीडर ऐसा काम करता है, जब एक कॉरपोरेट में कोई तगड़ा सीईओ, डायरेक्टर ऐसा काम करता है, तो उसकी आवाज़ उसके लोगों की आवाज़ बनती है। उसकी एनर्जी उसके लोगों की एनर्जी बनती है। यही ये श्लोक दिखाता है कि पिछले श्लोक में जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, तो उसके बजते ही तरह तरह के वादन, तरह तरह के शंख बजने शुरू हो गए। और लिखा कि इसके बाद ही शंख, भेरिया, ढोल, तुरिया, गौमुख चारों तरफ से बज उठे और उनकी ध्वनि दूर दूर तक वातावरण में गूंजने लगी थी। सबसे पहली बात कि इतने जितने भी शंख बजे हैं, इनकी अलग करेक्ट। शंख को आप जानते हैं, बहुत दूर तक जाता है, पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं श्लोक में। भेरिया एक तरह का ढोल नगाड़े की तरह होता है ना। और गौमुख जो होता है वो गाय के मुख की तरह होता है, जो दर्शाता है कि आप सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए। शंख दर्शाता है एनर्जी को, है ना। भेरिया और पंचानी इतने खतरनाक शब्द इतने खतरनाक ये वादन यंत्र होते हैं जो दूसरी सेना को आवाज से ही भयभीत कर देते हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब शुरू हुआ एक समझदार और एक बहुत ही शानदार चालाक नेता और लीडर की वजह से, जो जानता था अपनी टीम को कैसे जोड़ के रखना है, बना के रखना है। और वो थे भीष्म पितामह। पहला लीडरशिप का लेसन इससे पता लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक लीडर ही एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। और एनर्जी जो होती है वो संक्रमित होती है, कॉन्टेंजियस होती है, वो अपने आप फैल जाती है, उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप खुद भी जानते हैं दोस्तों, जब आप कहीं जाते हैं या किसी की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, तो आप उसके शब्दों को शायद याद नहीं रखते, उसकी प्रेजेंस को याद रखते हैं, उसकी ऑरा को याद रखते हैं, उसकी एनर्जी को याद रखते हैं, उसके उत्साह को याद रखते हैं, उसके एक फेस एक्सप्रेशन को याद रखते हैं और एक गूंज को याद रखते हैं जो वो वहां पर छोड़ गया था। यही आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको वो गूंज, एनर्जी, उत्साह और एक संक्रमण की तरह अपनी आवाज़ को लोगों के अंदर, लोगों के दिल तक, लोगों के दिमाग तक पहुंचा देना है, ताकि लोग आपको सालों साल याद रखें। एक बंदा आया था और बहुत ही ज़बरदस्त उसने बात हमें समझाई थी। दूसरी बात, पहला लीडरशिप लेसन आप समझ चुके हैं। दूसरा लेसन ये होता है, दूसरे लेसन को अगर आप इस श्लोक से ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि बी द फर्स्ट वन, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कभी भी इसका इंतजार मत कीजिए कि लोग शुरू करेंगे तब मैं उनके साथ शुरू करूंगा। नहीं, अगर आपको पता है क्या करना है, थॉट्स क्लियर है, वे क्लियर है, पाथ क्लियर है, बिल्कुल मन में कोई भी डाउट नहीं है, शंका नहीं, क्लियरिटी है, तो कूद जाइए मैदान में और अपना काम शुरू कर दीजिए। इसलिए इस श्लोक में भीष्म पितामह को रखा गया श्लोक नंबर 12 में, और किसी भी योद्धा को नहीं रखा गया। योद्धा बहुत थे अर्जुन, कर्ण के पास, और कर्ण के पास योद्धा बहुत थे, कर्ण, दुर्योधन के पास योद्धा बहुत थे, कर्ण से लेकर अश्वत्थामा तक ऐसे योद्धा थे। लेकिन भीष्म पितामह को याद रखा क्योंकि उन्होंने जनरेट किया यहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अगर आप मार्केट में छा जाना चाहते हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो आपको ही मिले। जैसे इंडिया में मारुति को छोटी कार में फर्स्ट मूवर एडवांटेज और आईफोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको लेना है तो भीड़ से अलग होकर आपको कुछ करके दिखाना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है, वो गीता हमें देती है। और तीसरी सबसे खतरनाक बात, क्या आप शोर मचा रहे हैं या आप लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं? आप लोगों के लिए एक मैसेज बन रहे हैं।
गूंज, अगर आप देखें तो सारी सेना एक साथ गूंजी, तो यहाँ पे आप क्या यहाँ पर शोर मच रहा है या इंटरनली वो जज्बा भी पैदा हो रहा है, क्या भीष्म पितामह ने वो गाइडेंस, वो प्रेरणा बनी है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कभी भी ऑफिस में, अपने दुकान में, और अगर कोई कॉलेज में स्टूडेंट है तो उसको अपने कॉलेज में, ऑफिस में चिल्लाना, शोरूम में चिल्लाना नहीं है। आपको प्रेरणा बननी है, आपको एक मैसेज पास करना है, आपको एक करेज बनना है कि लोग आपको कहें कि वो चिल्ला नहीं रहा था, वो सिर्फ आवाज़ ऊंची करके हमको रास्ता दिखा रहा था, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो हमें ढोल नगाड़ों के साथ हमारे अंदर वो जज्बा और रास्ता पैदा कर रहा था जिससे हमें अपने टारगेट को हिट करना है। तो तीसरा लेसन ये है कि कभी भी शोर नहीं मचाना, आपकी आवाज़ में वो बुलंदी होनी चाहिए कि लोगों को वो शोर ना लगे, वो एक प्रेरणा लगे, करेज लगे। तो ये 3 लेसन इससे बहुत शानदार हमें पता लगते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कोई प्रोफेशनल किसी बड़ी कंपनी में हो, कोई छोटी दुकान हो, ये 3 लेसन हमेशा आप याद रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या एक इंसान पूरे देश की आवाज़ बन सकता है? बन सकता है। क्या एक इंसान पूरी कंपनी की आवाज़ बन सकता है? बन सकता है। पूरे शोरूम की आवाज़ भी बन सकता है, पूरी सोसाइटी की आवाज़ भी बन सकता है, बस अगर उसको अपने ऊपर विश्वास और क्लियरिटी ऑफ थॉट है। तो भीष्म पितामह ने यही किया, अपनी आवाज़ से पूरे 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 माहौल को जागृत कर दिया, और उन्होंने बताया कि एक एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो असली शक्ति होती है। इसलिए आपको ये पता लगता है एनर्जी, कोई इस श्लोक में कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ चारों तरफ आवाज़ और एनर्जी है। यानी वो एनर्जी इतनी तेज होनी चाहिए कि सामने के वाले के दिमाग और दिल तक वो घुसती चली जाए, क्योंकि आज हमें पता लगा 3 लेसन से, एनर्जी ही असली शक्ति है, एनर्जी ही असली शक्ति है। उस एनर्जी को इंटरनली जनरेट करना है जो लोगों की आवाज़ बन सके। मिलूंगा अगले श्लोक में। स्पिरिचुअल डॉक्टर को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।